इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के निलंबन से नाराज बेसिक स्कूल के आधा सैकड़ा से अधिक छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा किया और शिक्षिका को स्कूल में वापस भेजने की मांग की। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये क्या पूरा मामला है और ये जो नन्हे मुन्ने छात्र छात्राएं हैं वो उन्हें कौन कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचा और उन्होंने हंगामा क्यों किया? देखिए प्रियांशु जी, ये जो मामला है ये 13 सितंबर का है और पूरा मामला अगर देखा जाए तो काफी गंभीर भी है, क्योंकि बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं ये आज कलेक्ट्रेट पहुंची थी। लखीमपुर सदर जो कलेक्ट्रेट है वहां पे पहुंचे थे और आज जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल बाहर गई थी सरकारी कार्य से, वो थी नहीं यहाँ पर। और एक जो विद्यालय है नकाहा ब्लॉक का है, ये खिचनी पुरवा गांव है, वहां का प्राथमिक विद्यालय है, जिस चीज को लेकर छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट में डीएम के सामने धरना प्रदर्शन करने पहुंची थी। उनके साथ उनके अभिभावक, कुछ लोग भी गांव के थे, जो लोग ये मांग कर रहे थे जो प्रधान अध्यापिका निलंबित की गई हैं बीएसए के द्वारा, उनको बहाल किया जाए, उन्हें पढ़ाने के लिए दोबारा कॉलेज भेजा जाए। ये पूरा मामला 13 सितंबर का है और काफी गंभीर मामला है और आई इंडिया ने इसकी पड़ताल पूरी की। जब आज गए हैं वहां पर ये छात्र छात्राएं, उस पड़ताल में उन्होंने एसडीएम से बात की, जो इस वक्त एसडीएम है रेणु मिश्रा, इनसे बात की। उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था, लेकिन जो जल्दी में उनसे बात थी, उनका कहना था इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। प्रवीण जी से बात हुई आई इंडिया की, उन्होंने बोला है कि ये बहुत ही गंभीर मामला था और इस मामले के लिए जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया था 13 नवंबर 2024, उस वक्त वहां पर उस प्राथमिक विद्यालय के अंदर कल्पना जो इंचार्ज थी इस प्राथमिक विद्यालय वो मौजूद थी, श्रीमती उमा त्रिपाठी सहायक अध्यापिका मौजूद थी और साथ ही जो शिक्षा मित्र सादी के लिए ये भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये पूरी जांच की है और उस जांच में उन्होंने काफी अनियमितताएं पाई और साथ ही उन्होंने देखा कि वो जो काफी जो कॉलेज के स्कूल के कागजात होते हैं उनमें भी छेड़छाड़ की गई है, ओवर राइटिंग की गई है और उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। तो प्रियांशु जी, इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 145 बच्चे नामांकित हैं वहां पर कॉलेज के स्कूल के अंदर, और इसमें आज जो धरना प्रदर्शन में छात्र छात्राएं पहुंची थी, ये 43 वहां पे जो लोग अनुपस्थित थे उस दिन, लगभग उसमें से 50 बच्चे वहां पहुंचे थे अपने अभिभावकों के साथ। जैसा कि प्रवीण बीएसए से बात हुई, प्रवीण कुमार से, उनका कहना था कि उस दिन जो सघन एक जांच की गई, उस जांच में बहुत ही गंभीर चीजें पाई गई और सबसे बड़ी गंभीर चीज पाई गई जो पोर्टल के ऊपर नवंबर से बात की जाए 2023 और आज तक जितनी भी छुट्टियां हैं, जो चीजें हैं, उनमें सही रिपोर्टिंग नहीं प्रतीत हुई है, ओवर राइटिंग की गई, जिससे कि उन्हें शक हुआ। और उसके बाद जब पोर्टल को देखा गया और आई इंडिया ने बात की जब प्रवीण कुमार से, तो उन्होंने उसका पूरा विवरण दिया है आई इंडिया को, बिंदुवार और डेटवार दिनांक के हिसाब से दिया है कि किस किस पोर्टल पर किस किस दिन वहां पर चीजें चढ़ाई गई हैं। तो प्रियांशु जी, ये भी हम यहाँ पर बता दें कि जो महानिदेशक शिक्षा का सर्कुलर है 2023 नवंबर 2023 का 8वें महीने में वो सर्कुलर आया था, उसमें साफ लिखा था कि जो संपदा पोर्टल है, अगर किसी को भी छुट्टी या इन चीजों की लेनी है तो वो सबसे पहले संपदा पोर्टल पर इसको दर्ज करते हैं, वहां से उनको ओटीपी और कोड मिलता है और वो कोड सीधे दर्शा देते हैं अपने रजिस्टर के ऊपर। उस रजिस्टर से उस चिट्ठी का वेरिफिकेशन हो जाता है और संपदा पोर्टल का वेरिफिकेशन कोड जो होता है ये खंड शिक्षा अधिकारी के पास होता है। बाकी लोगों के पास ये चीजें नहीं होती हैं, वो लोग खाली उस कोड को देखकर और सही चीज मान लेते हैं। लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ कि जब उस दिन इनके यहाँ निरीक्षण किया गया, औचक निरीक्षण किया गया, उसमें जब ओवर राइटिंग देखी गई और कुछ चीजों पर उन्होंने जब देखा कि शायद वो सही नहीं पढ़े, तब ये जांच का पूरा मामला है। और जांच के बाद जब संपदा पोर्टल के ऊपर पूरा उसका चेक किया गया तो वो आई इंडिया ने प्राप्त कर लिया है। वो इंडिया अपने दर्शकों को दिखा भी रहा है पूरा, उन्हें बिंदुवार उस पर दिया है कि छुट्टियां अंकित नहीं है। साथ ही खेल सामग्री जो इस वर्ष ली गई है 2024-25 की, वो खेल सामग्री तो प्राप्त कर ली गई लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंची है। ये सब आरोप लगाए थे और इस आरोप को लगाते हुए एक लेटर जारी कर दिया था बीएसए ने, पिछले मंथ में जारी किया था इस लेटर को। उस लेटर पे साथ साथ उन्होंने सीधे कह दिया था
कि अभी इनको निलंबित किया जा रहा है। जो 4 तारीख को लेटर गया है, उस लेटर में सीधे जिक्र किया गया है कई लोगों को इंगित करते हुए कि इनको निलंबित करके, और जो पास में एक विद्यालय है उसमें अटैच कर दिया गया है कल्पना जी को। ये काफी चीजें चलती रही प्रियांशु जी, और आज इस चीज को लेकर जो अभिभावक और वहां सब छात्र छात्राएं डीएम के पास पहुंची हैं, उनकी बहाली के लिए तो एसडीएम रेणु मिश्रा ने आश्वस्त किया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और बीएसएस से बात की जाएगी, और अगर आप लोगों को लग रहा है इस चीजों को तो इसके ऊपर संज्ञान लेकर एक कमेटी बना के इस पे पुनः जांच कराई जाएगी। फिलहाल ये पूरा मामला काफी राजनीति से मिलता जुलता अब नजर आ रहा है, और इस मामले को लेकर अलग अलग प्रकार की चर्चाएं भी हो रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो जांच रिपोर्ट दी गई है उसमें कितनी सत्यता है और क्या है, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रियांशु, फिलहाल इतना जरूर है कि अब इस मामले ने एक नई राजनीति जरूर लखीमपुर में शुरू कर दी है। जी प्रियांशु जी। सर, एक जानकारी और चाहेंगे। ये जो उस दिन निरीक्षण किया गया था, औचक निरीक्षण जिला समन्वयक एमआईएस के द्वारा, उसमें जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका है कल्पना, उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा अन्य किसी पर भी कोई कार्रवाई की गई थी सर? देखिए, बिल्कुल सही प्रियांशु, अन्य किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। कल्पना पे कार्रवाई हुई थी, और साथ ही जो श्रीमती उमा त्रिपाठी थी सहायक अध्यापिका, वो मौजूद थी वहां पर। सादिक अली भी मौजूद थे। ये सब जांच के दायरे में है। कार्रवाई तो नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि इन लोगों को भी शक के दायरे में रखा गया है कि ये चीजें इन लोगों ने क्यों छुपाई। अगर इनको ये पता था चीजें, तो इन्होंने प्रशासन के संज्ञान में ये चीजें क्यों नहीं लाए, और अपने दायित्वों का निर्वहन इन्होंने क्यों नहीं किया है। ये सब बिंदु इसमें आए हैं, और कई चीजें, भौतिक परिवेश और कई शिक्षक स्तर की बहुत सी चीजें जो है निम्न कोटि की पाई गई हैं। बच्चे ड्रेस में नहीं थे उस दिन। कई चीजें ऐसी थी जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती वो बच्चों को नहीं मिली थी। बच्चे प्रॉपर ड्रेस में नहीं थे, और देखा जाए तो बहुत सी चीजें ऐसी वहां मिली हैं जिन चीजों को निश्चित तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि और कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन इनके वेतन को रोका गया है, इनकी कई चीजों को रोक दिया गया है, भत्ते रोके गए हैं, और साथ ही इस पे जांच विस्तृत करने की बात है। और आज जो ये छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन जब किया है, इससे और गंभीर अब जांच होने की उम्मीद लग रही है इंडिया को। और ये लग रहा है कि अभी जो चीजें बची थी, या जो और भी चीजें इसमें हैं, जो आपने भी प्रश्न किया कि किसी और पे कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, ये सब जांच के दायरे में आ रहे लोग हैं। कि अगर एक साथ जो ये इतनी बड़ी साजिश चल रही थी, तो निश्चित तौर पर जो सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र हैं और लोगों को पता होना चाहिए। और बच्चों की जो संख्या है, 145 बच्चे नामांकित हैं, और वहां पे लगातार संख्या बच्चों कम जो पाई गई, ड्रेसें नहीं पाई गई, इसमें कहीं ना कहीं दोषी तो सभी नजर आ रहे हैं। प्रियांशु जी, फिलहाल एक नया मामला आज ये आ गया है सामने, और ये चर्चा का विषय बना है। निश्चित तौर पर इसमें राजनीति होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि कई अलग अलग संपर्क समाज के लोग और कई तरीके की चर्चाएं यहाँ चल रही हैं। फिलहाल जो प्रशासन का कहना, उनका कहना है कि एक गंभीरता से पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, और जांच के बाद जो भी निर्णय होगा उससे अभिभावकों को, छात्र छात्राओं को और मीडिया को भी अवगत कराया जाएगा। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो अभी तक आपने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ जो सामाजिक संगठन हैं उनको धरना प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, कलेक्ट्रेट पहुंचकर, धरना स्थल पर पहुंचकर, और उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपते देखा होगा। लेकिन आज यूपी के लखीमपुर खीरी से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो पूरे जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एक बेसिक स्कूल की जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका है, उनको निलंबित किया गया था घोर अनियमितताओं के चलते। बीएसए लखीमपुर प्रवीण कुमार तिवारी के निर्देश पर जब जांच कराई गई थी विद्यालय की, तो उस मामले में जो आधा सैकड़ा से अधिक छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन किया और हंगामा भी किया। और बच्चों की जो मांग थी वो ये थी कि जिन इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कल्पना को निलंबित किया गया है, उन्हें पुनः स्कूल वापस भेजा जाए। वो डीएम से मिलने आए थे छात्र छात्राएं, चूंकि लखीमपुर खीरी की जो जिलाधिकारी है दुर्गा शक्ति नागपाल आज जिले में नहीं थी, वो सरकारी बैठक को लेकर बाहर गई हुई थी, जिस कारण से जब वहां की एसडीएम सदर रेणु मिश्रा पहुंची, बच्चों को समझाया बुझाया कि आपकी मांग पर पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी, अभिभावकों को आश्वासन दिया, तब वो जाकर माने। दरअसल ये पूरा मामला बीती 13 सितंबर का है। ये लखीमपुर खीरी के ब्लॉक नकहा के प्राथमिक विद्यालय खिचिनपुरवा का मामला है, जहां का निरीक्षण जिला समन्वयक एमआईएस द्वारा किया गया था, जिसमें यह पाया गया
था कि निरीक्षण के समय इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कल्पना, सहायक अध्यापिका उमा त्रिपाठी और शिक्षा मित्र सादिक अली पाए गए थे। लेकिन विद्यालय में घोर अनियमितताएं पाई गई थी। विद्यालय में नामांकित 145 छात्र छात्राओं में से केवल 73 छात्र छात्राएं उपस्थित मिले। बच्चे जो है, कुछ बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं पाए गए। साथ ही जो निलंबन आदेश में बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने उन्होंने लिखा है कि विद्यालय का भौतिक परिवेश एवं शैक्षिक स्तर अत्यंत खराब पाया गया और इंचार्ज प्रधानाध्यापिका कल्पना का व्यवहार असंतोषजनक भी पाया गया और इनके द्वारा निरीक्षण के समय शिक्षण कार्य के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गंभीरता से नहीं दिए गए और ना ही उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि छात्र छात्राओं को जो पाठ्य पुस्तकें वितरित करने के लिए आई थी वो भी नहीं वितरित की गई, विद्यालय में ही रखी थी। जो खेल सामग्री आनी थी इस सत्र की वो भी नहीं आई, पिछले सत्र की खेल सामग्री विद्यालय में रखी थी। और जो सबसे गंभीर सवाल यह है, जो उनके पर आरोप लगाए गए हैं या निलंबित किया गया है, कि यह है कि उन्होंने जो उपस्थिति पंजिका रजिस्टर है उसके साथ छेड़छाड़ की है। क्योंकि अब जो छुट्टियां होती हैं बेसिक स्कूलों में, जो शिक्षक शिक्षिकाएं लेती हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर अंकित करना होता है। तो इनके द्वारा यह पाया गया है कि अध्यापक उपस्थिति पंजिका में नवंबर 2023, जनवरी 2024 एवं जुलाई 2024 का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। और जो कल्पना है इंचार्ज प्रधानाध्यापिका द्वारा उपस्थित पंजिका में कूट रचना करते हुए गलत लीव रेफरेंस नंबर लिखकर विद्यालय में कई बार अनुपस्थित रही है और उसका पूरा विवरण भी दिया है, आप आई इंडिया की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो इन तमाम घोर अनियमितताओं के चलते बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने प्राथमिक विद्यालय खिचिनपुरवा की जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका है कल्पना को निलंबित करने की कार्रवाई की थी। और 13 सितंबर का यह मामला है और करीब 11 दिन बाद मौके पर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर करीब आधा सैकड़ा से अधिक छात्र छात्राओं ने वहां पे प्रदर्शन किया, हंगामा किया और कल्पना जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका है उनको बहाल करने की मांग की और पुनः विद्यालय भेजे जाने की भी मांग की है। और जो मौके पर एसडीएम रेणु मिश्रा पहुंची, उन्होंने छात्र छात्राओं को इनकी इस मामले की पूरी जांच कराए जाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में इसके अलावा जो अन्य स्टाफ हैं उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। फिलहाल वहां पर जो चर्चाएं हैं लखीमपुर खीरी में यह है कि यह जो अब मामला है वो राजनीति की तरफ मुड़ गया है। अब हालांकि इसमें देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।